Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning. Please like, share and subscribe my channel for more videos. अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में आपको पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड टू इवन नंबर्स। अगर हम दो ऑड नंबर्स का सम करेंगे या दो इवन नंबर्स का सम करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा या इवन नंबर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल तो हम करके देखते हैं। ओके, अब जैसे टू ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स हमने लेने हैं। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो हमने ले लिया यहाँ पर 1 + 3, या ले लेते हैं 5 + 7, या ले लेते हैं 9 + 1, कोई भी ले लीजिए, सारे हमारे ऑड नंबर्स ही हैं। तो 3 + 1 कितने हुए, 4, 5 + 7 कितने हुए, 12, 9 + 1 कितने हुए, 10। तो हमेशा ऑड नंबर्स का आंसर किस में आता है, इवन नंबर्स में। ऑड नंबर्स का आंसर किस में आता है, हमेशा इवन नंबर में। ओके, अब इवन नंबर्स लेते हैं, कोई भी दो ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने लिया 2 + 6, 4 + 8, 6 + 0 भी ले लेते हैं एक बार, है ना। 2 + 6 कितना हुआ, 8, 4 + 8 कितना हुआ, 12, 6 + 0 कितना हुआ, 6। सारे आंसर्स किस में आ रहे हैं, इवन नंबर्स में। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हम दो ऑड नंबर का सम करते हैं या दो इवन नंबर का सम करते हैं, दोनों के ही आंसर्स किस में आएंगे, इवन में आएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑड नंबर्स का इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स का भी इवन नंबर्स होगा। अब वो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अगर हम 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, क्या वो इवन होंगे, 3 ऑड नंबर्स इज इवन। चलिए लेकर देखते हैं। 3 + 1 + 5, तीनों क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। 3 + 1 + 5 क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 3 + 1 4, 5 और 4 9। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 9। तो 9 क्या है हमारा, ऑड नंबर है। सो इट इज द सम ऑफ, तो इट इज फॉल्स कि वो इवन नहीं होंगे, वो क्या होंगे, ऑड होंगे। अगर हम 3 ऑड नंबर लेते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका सम करते हैं तो क्या आएगा, वो ऑड आएगा। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं तो इवन आएगा। तो ये हो गया ऑड। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। वो कह रहा है कि अगर आप 2 ऑड नंबर्स लेते हैं और एक इवन नंबर लेते हैं, तो चलिए 2 ऑड नंबर्स 3 + 5 ले लिया, एक इवन नंबर 2 ले लिया, कितने हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, हमारा आंसर इवन आ रहा है। सो इट इज़ राइट। तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट मतलब वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई का आंसर। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। चलिए करके देखते हैं। 3 × 3 × 1 या 3 × 5 × 1 भी कर सकते हो आप, अलग अलग लेना चाहते हो तो। 3 5 15, 15 1 15। तो जब हम 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो ऑड ही होता है। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट है आपका इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई इवन नंबर 2 से डिवाइड आता है तो क्या क्वोशिएंट ऑड होता है। तो भाई इवन नंबर अगर है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2, अगर कोई इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो वो कह रहा है क्या क्वोशिएंट हमेशा ऑड आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। अगर मैं 6 को करती हूँ तो 2 3 6, तो क्या हुआ, ये तो आया ऑड और ये आया इवन। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऑड ही आएगा। सो इट इज़ फॉल्स।
नेक्स्ट है हमारा ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या है हमारा? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो हमने सीखा था ना, हर प्राइम नंबर ऑड होता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, सो इट इज़ फॉल्स। हर प्राइम नंबर ऑड नहीं होता। 2 एक बस अकेला 2 ही ऐसा है जो कि इवन होता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स डोंट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो ऐसा भी नहीं है, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 7, तो 7 का 1 फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ। तो ये तो कह रहा है डोंट हैव एनी फैक्टर, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर्स में भी होते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, चलिए करते हैं। 3 ले लेते हैं प्राइम में, 5 ले लेते हैं, हमेशा इवन होता है? यस। अगर हम देखो 7 प्लस 7 या 9, कुछ भी प्राइम नंबर से 9 तो लेना नहीं, 7 प्लस 5 ले लो तो भी 12, तो हमेशा क्या होते हैं? वो इवन होते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो एक सम करके लिख लेते हैं, 3 5 = 8। क्या आ रहा है? इवन। लेकिन मैं अगर 3 में 2 प्लस करती हूँ तो क्या आ रहा है हमारा? 5। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इवन होगा, वो ऑड भी हो सकता है, सो इट इज़ फॉल्स। ये क्या होगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। राइट, 2 ही एक ऐसा है जो प्राइम नंबर है बट इवन है। बाकी सारे जो होते हैं वो 2 के फैक्टर्स 2 के मल्टीपल्स हो जाते हैं, तो वो कभी भी प्राइम नंबर्स में नहीं आते हैं। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इट इज़ ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या सारे इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं? नो, एक्सेप्ट 2। 2 भी तो इवन नंबर है, वो तो नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। रीज़न मैं आपको साथ साथ दे रही हूँ, समझिए उसे कि क्यों नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। चलो चेक कर लेते हैं। 2 × 4 = 8, 6 × 8 = 48, 4 × 4 = 16। यस, अगर हम 2 इवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका आंसर हमेशा ही इवन नंबर होता है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, 1 and 3, 1 and 3, 3 and 1. Find such pairs of prime numbers up to 100. 100 के अंदर अंदर हमें वो प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें हम सीधा और उल्टा जैसे लिखें दोनों ही क्या होनी चाहिए? दोनों ही प्राइम होनी चाहिए। जैसे हमने 2 डिजिट यूज़ की हैं, 1 and 3, उसी को उल्टा कर दिया, 3 को आगे कर दिया, 1 को पीछे कर दिया। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 1 7 17 और 17 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 71। 17 भी अपने ही टेबल से जाता है और 71 भी अपने ही टेबल से जाता है। सो बोथ आर प्राइम नंबर्स। ओके, ये जो पेयर हमने बनाया है ये किसका बनाया है? हमने प्राइम नंबर्स का बनाया है। ये आपकी बुक में बहुत अच्छी टेबल दे रखी है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको बनाया था। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिख लीजिए, 1 को कट कर दीजिए। 1 क्या है? ना तो कॉम्पोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है। 1 किसी में नहीं आता, ना कॉम्पोजिट में आता है और ना प्राइम में आता है। उसके बाद जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब जिसके भी लास्ट में इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 0 आता है, उन सबको कट कर लीजिए, तो वो सब कॉम्पोजिट नंबर होंगे। उसके बाद
2 पर सर्कल लगाइए। 6 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो देखो 9 को भी 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें कट लगा लो। 4 आपका ऑलरेडी है कॉम्पोजिट नंबर। अब 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन सब पर भी आप कट लगा लो। जिनके लास्ट में 5 या 0 वाले तो आप पहले ही काट चुके हो, क्योंकि 2 के हमने इवन नंबर्स कट कर दिए। तो 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें भी कट लगा लो। अब आता है 6 तो इवन नंबर हो गया आपका। सो 6 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। अब 7 के जितने भी हैं मल्टीपल्स, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो देखो उसे काटो, ठीक है। जितने भी 7 के मल्टीपल्स हैं और वो अगर अब भी बच रहे हैं तो उन पर भी कट लगा लो। देन ऐसे ही 8 9 ये सब तो मल्टीपल्स हो ही गए। अब उसके बाद 11 आपका प्राइम नंबर है, 13 आपका प्राइम नंबर है। तो यहाँ जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब पर हमने सर्कल मार्क किया हुआ है। अब क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि 2 नंबर बताइए जो और उल्टे और सीधे दोनों तरफ से लिखे, मतलब हम 1 3 लिखें या 3 1 लिखें, दोनों ही प्राइम होने चाहिए, सिर्फ अपने ही टेबल से कटने वाले होने चाहिए। तो हमने एक ले लिया 1 7 17 और एक ले लिया 71, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स। अब हम और ढूंढते हैं। अगर हम 1 9 19 लेते हैं और 9 1 91, तो 91 तो डिविजिबल है 13 से, तो वो भी नहीं है। 23 में पीछे अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, और इवन नंबर आते ही क्या हो जाएगा, वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। अब आता है आपका, ये तो 13 और 31 तो यूज़ हो चुका, 37। अगर हम 37 को लेते हैं और इसको हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा, 73। यस, तो एक नंबर ये भी हो गया हमारे पास, 37 एंड 73। तो यहाँ सेकंड नंबर क्या आ गया, 37 एंड 73। अब हम थर्ड नंबर ढूंढते हैं। अगर हम 41 लेते हैं तो फिर उल्टा करेंगे तो इवन वाले तो हमें छूने ही नहीं है। अब आता है 53, तो 35 हो जाएगा, तो वो भी कॉम्पोजिट हो जाएगा। इसमें भी 5 लग रहा है, इसमें इवन है, इसमें इवन है, ये हो चुका। 73 ये भी हो चुका। नेक्स्ट है 79। यस, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 97। तो 97 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 79 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमारा थर्ड नंबर होगा 79 एंड 97। ओके, 79 एंड 97 हमारा थर्ड नंबर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20। जो 20 से छोटे हैं उन प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स को सेपरेट करके लिखिए, अलग अलग करके लिखिए। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है। 3 5 7 11 13 17 एंड 19। जबकि 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, एंड कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा दूसरों से भी फुली डिवाइड हो सकते हैं। तो उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हम इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो 2 इसमें, 4 3 5 7 इसमें, 6 8 9 10 इसमें, देन 11 इसमें, 12 इसमें, 13 14 इसमें, 15 क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल रखा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें कौन ग्रेटेस्ट है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 to 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से। 1 तो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो कौन है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 एंड बस 7, इतने ही हैं। ओके,
2 3 5 7, क्योंकि हमें 10 के बीच में ही पूछा है। तो इनमें से अब आप देख लीजिए कौन सा ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, तो कौन है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर? 7। 1 to 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 7 है। अगर मैम पूछती हैं 1 to 20 के बीच में ग्रेटेस्ट कौन है, तो ऑब्वियसली 19 है। तो इस तरह से मैम कोई भी क्वेश्चन कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। मतलब दोनों ही ऑड नंबर्स होनी चाहिए और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा 44। फर्स्ट डिजिट क्या है? 44। तो 44 में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 2 ऑड प्राइम नंबर्स जिनका सम ये 44 है। तो फर्स्ट नंबर आता है 41 प्लस 3। अगर हम 41 प्लस 3 देखिए, दोनों ही ऑड हैं और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हो गया 44। तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 44। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही, मतलब आप कोई भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही उसका आंसर होगा, उसका ये भी हो सकता है। जैसे सपोज़ मान लो ये है 37 प्लस 7, दोनों ही ऑड, तो आंसर आता है 44। ओके, का 36। तो 36 में क्या हो सकता है? 31 प्लस 5। ज़रूरी नहीं है एक ही हो, मैंने आपको बोला ना आप और भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सी है आपका 24। तो 24 में क्या हो सकता है? 19 प्लस 5 हो सकता है। आपका डी 18। तो 18 में क्या हो सकता है? 13 प्लस 5 क्या होता है? 18। नेक्स्ट आपसे पूछा है 7th क्वेश्चन, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। जब प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है तो वो क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो हमें ट्विन प्राइम नंबर्स बताने हैं इसमें। देखिए ये टेबल ले लेते हैं, अब इसमें से ट्विन प्राइम नंबर्स छांट लेते हैं। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है तो ये नहीं होंगे, बट 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 3 + 2 5 होते हैं ना, तो ये दोनों क्या होंगे? ये एक ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है तो ये क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। 11 और 13 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही 17 और 19 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। 41 43 ये सब ट्विन प्राइम है। अब आप इतने सारे तो नहीं दोगे, 71 73, तो जो भी उसके बाद 2 प्लस करने पर अगर प्राइम नंबर आता है वो सारे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। हाँ, तो कौन कौन से हमने ढूंढे थे ट्विन प्राइम नंबर्स? एक तो 3 और 5, 7 और 9 और 11 और 13। ठीक है, ये सब क्या है? ट्विन प्राइम। अगर आप इन 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 11 में 2 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। साथ ही साथ वो प्राइम भी होना चाहिए 2 प्लस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से नंबर प्राइम है? तो फर्स्ट आता है 23। 3 क्या है हमारा? अब डिविजिबिलिटी रूल्स बच्चों यहाँ काम आते हैं, तो इसलिए उन्हें अच्छे से करो। डिविजिबिलिटी रूल्स के मैंने लिंक दिए हुए हैं और पूरा वीडियो देखा करो ताकि समझ में आए अच्छे से। 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर तब भी समझ नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो आपका नेक्स्ट है 23। इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 + 2 5 हो गए, 3 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है। तो ये किससे होता है? 23 क्या होता है? एक प्राइम नंबर होता है। 1 to 100 तो बच्चों याद भी हो जाते हैं। 5 और 1 यहाँ क्या है? इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 5 + 1 कितने हुए? 6। 6 किससे डिविजिबल होता है? 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आता है 37। तो 7 है तो 2 से नहीं है, बट 3 + 7 किया तो कितने हुए? 10, तो 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। तो सारे रूल्स चेक करिए, ये दोनों जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल से कट सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? इसका मतलब है कि लगातार जो एक के बाद एक आते हो उनको कहते हैं हम ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। फिर वो कॉम्पोजिट होने चाहिए, उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए।
अब देखिए हम इस टेबल से ही चेक करते हैं। ओके, लगातार उन्होंने कितने कहे हमसे, 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स पूछे, लेस देन 100 यानी कि 100 से वो छोटे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कहीं भी लगातार, ये देखो बीच में आ गए प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारे को डायरेक्ट कहाँ मिल रहे हैं, ये 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स हमें मिल चुकी हैं। तो वो 7 डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, नहीं सॉरी 96 तक ही होगा, 7 डिजिट्स पूछी है ना हमसे। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देख रहे हो ये 91 कैसे हो रहा है भाई, 91 आता है, बताओ किस टेबल में आता है, किस टेबल में आता है 91, 13 के टेबल में आता है, तो 13 से डिविजिबल है ये 91। अब आप कहोगे यहाँ पर भी ये आ रही है, ऑड नंबर आ रहा है 90, 93, तो इनको प्लस कर लीजिए, 9 + 3 कितने हुए, 12, 3 के टेबल से डिविजिबल हो सकता है। बाकी सब में तो आप देख रहे हो कि इवन नंबर्स ही हैं, बस ये एक 5 है तो 5 आ रहा है लास्ट में, तो वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। जैसे हमने अभी पहले किया था, हमें 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका सम यानी कि उनका आंसर 21 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 21। ओके, अब हम ऐसे 3 नंबर्स लेते हैं जिन्हें प्लस करके 21 आए, वो तीनों प्राइम होने चाहिए। तो फर्स्ट है 13, 5 एंड 3। अब इनको प्लस कर लीजिए, 3, 3, 6, 5, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1 2, सो आंसर इज 21। तो 3 हमने लिए, तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तीनों क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका टोटल कितना आ रहा है 21। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ये डिजिट्स अलग अलग भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली आएँ। आप 3 की जगह 7 यूज़ करो या इधर 13 की जगह 11 यूज़ करो, तो वो कोई भी अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जैसे B है 31, तो 31 के लिए हमें क्या करना है, 23 + 5 + 3, तो इनको प्लस कर दीजिए, क्या आएगा आपका 31। ओके, नेक्स्ट है आपका 53। नेक्स्ट क्या है आपका 53। तो हमें अब क्या करना है, 53 के लिए हमें लेनी है डिजिट्स, सो 13 + 17 + 23, तो इनका टोटल कर लीजिए, तो आएगा 53। नेक्स्ट है आपका 61। नेक्स्ट क्या है आपका 61, तो 61 का कर लीजिए आप 7 + 41 + 13, ये आ गया आपका 61। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है आपका, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, जो 20 से छोटे हों, क्या प्राइम नंबर्स हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। और उन दो प्राइम नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो उसकी जो भी डिजिट आती है, मतलब जो भी सम आता है, वो एटलीस्ट 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। एटलीस्ट क्या, वो 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। तो 5 पेयर्स बना लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो एक दिया हुआ है इन्होंने, 7 + 3 10 हो गया ना, सो 2 + 3 5, जो 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 7 + 3 तो इन्होंने दे ही रखा है, 13 + 2, 13 + 2 कितने हो गए 15, जो 5 से डिविजिबल होगा। 17 + 3 कितने हो गए 20, जो 5 से डिविजिबल होगा। 13 + 17 कितने हो गए 30, जो 5 से डिविजिबल होगा। एंड 11 + 19 कितने हो गए 30, जो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये सारे किससे डिविजिबल हैं, जो हमने ये डिजिट्स निकाली हैं, ये सब 5 से डिविजिबल हैं।
नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? प्राइम नंबर्स। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सा होता है? कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज नाइदर, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मैम ऐसे भी दे सकती है, डैश इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट, तो हमें बताना है वहाँ पर कि वो 1 है। मैम ऐसे भी दे सकती है 1 इज नाइदर डैश और नॉर डैश, तो दोनों तरह से ये आ सकता है। नेक्स्ट है आपका द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट हो और प्राइम नंबर हो तो वो कौन है हमारा? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है हमारा? 2। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट अब देखो 2 हमारा प्राइम नंबर है, देन 3 भी प्राइम होता है, तो 4 कौन होता है? कॉम्पोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन हुआ हमारा? 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन है हमारा? 2। सबसे छोटा इवन नंबर कौन होता है? 2। तो बच्चों ये हो गई आपकी पूरी 3.2 एक्सरसाइज। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, आप बाकी के वीडियोस देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स वाले, फैक्टर्स वाले, और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे।